अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं जी कैलेंडर में किस तरह काम करता है, उसके मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं जो उस बारे में देखते हैं। ठीक है कि जो है फरवरी वो कभी 28 का होता है, कभी 29 का, वो क्यों होता है, उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो ये सब देखने से पहले थोड़ा सा आप जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको देख लें, उसको जो उसकी बेसिक्स हैं उसको देख लें, क्योंकि जो कैलेंडर है वो सारा किस पे, सोलर सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, जो सूरज चाँद है, हमारी ज़मीन है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन है। ठीक है, मतलब ये इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें उनको नेगलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है, सन है। ठीक है, सूरज, उसके इर्द गिर्द क्या मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अर्थ इस तरह। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसके इर्द गिर्द अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, और जितने भी सियारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सारे किसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। स्वाय वेनस जो है वो क्लॉकवाइज उल्टी साइड पे इस तरह मूव कर रहा है। ये सारे क्या हैं, क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और वेनस इसके उल्टी साइड। ठीक है, अच्छा, और जो हमारी ज़मीन है वो क्या कर रही है, अपने इर्द गिर्द भी मूव कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है, मतलब ये जिस तरह ये ज़मीन है तो ये अपने इर्द गिर्द भी मूव कर रही है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये अगर ज़मीन हो तो ये अपने इर्द गिर्द भी इस तरह मूव कर रही है। एक तो ये सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही है, और एक ये अपने इर्द गिर्द मूव कर रही है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सी मोशंस हैं, लेकिन अभी तक यही देखें। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा जो चाँद है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। ठीक है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द क्या मूव कर रहा है, चाँद मूव कर रहा है। ठीक है, और साथ में सेम टाइम पे वो सूरज के इर्द गिर्द भी, मतलब जैसे जैसे ज़मीन पहले अगर यहाँ पे थी तो चाँद इसके इर्द गिर्द यहाँ पे मूव कर रहा था, आगे चली गई यहाँ पे तो चाँद भी साथ साथ सूरज के इर्द गिर्द भी मूव कर रहा है। तो उसके लिए जो पाथ है वो इस तरह के है, मतलब यहाँ ये ज़मीन के इर्द गिर्द मूव किया, ये सर्कल है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, और इस तरह साथ में आगे दरमियान में क्या है, सन है। तो ये किसके लिए, मून। ठीक है, तो मून का ये वाला पाथ है, इस तरह स्पाइरल शेप है। ठीक है, और इसी तरह साथ साथ में मून फिर अपने इर्द गिर्द में मूव कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सेस, जिस तरह ये अर्थ अपने इर्द गिर्द मूव कर रही है, इस तरह जो चाँद है ये भी अपने इर्द गिर्द भी मूव कर रहा है। ठीक है, स्पिनिंग इसे बोलते हैं, स्पिनिंग। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कैलेंडर की तरफ। तो कैलेंडर क्या है, 3-4 तरह के हैं। ठीक है, 4 तरह के कैलेंडर हैं। ठीक है, एक है सोलर सिस्टम, सोलर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, ल्यूनर सोलर कैलेंडर, और सीजनल। ठीक है, सोलर क्या है, जो सूर्य हमारी ज़मीन और सूरज के लिहाज से हो। ठीक है, ल्यूनर क्या है, जो चाँद और ज़मीन के लिहाज से हो। ठीक है, ल्यूनर सोलर क्या है कि दोनों को के लिहाज से हो। ठीक है, सीजनल क्या है, जो मौसम पे डिपेंड करे। ठीक है, तो ल्यूनर कैलेंडर को देखते हैं, क्या है कि जो चाँद हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो कैलेंडर है इसे क्या बोलते हैं, ल्यूनर कैलेंडर। ठीक है, जो चाँद हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ये यहाँ पे इसको जूम करके ये समझने के बताया गया। ठीक है, तो ये जितना टाइम लेता है ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करने में, ठीक है, तो वो कितना होगा, 1 मंथ होगा। ठीक है, 1 मंथ जो कमरी महीना है। ठीक है, जो कि 29 का होता है, और कभी 30 का। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, ये कितना है, ये है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड, और माइक्रो सेकंड भी है। तो अच्छा, तो बाज़ औक़ात ये फिर 30 का होता है, वो चाँद देख के, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ वजूहत की वजह से ये क्या हो जाता है, ये टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा सा कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 1 महीना हो गया। ठीक है, इस तरह इसके अंदर कितने दिन होते हैं, 355 दिन होते हैं। ठीक है, 1 साल इसके अंदर 355 दिन भी होते हैं, 354 दिन भी होते हैं। ठीक है, और इसे नॉर्डिक मंथ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं सोलर की तरफ। ठीक है, तो सोलर ईयर क्या है, ठीक है, उसमें जो लीप ईयर है वो क्या होता है, तो ज़मीन जो है हमारे
सूरज के इर्द गिर्द जितने टाइम में एक चक्कर लगाती है वो क्या है, सोलर ईयर है। ठीक है, तो वो क्या है, एक साल बनता है, वो कितना है, जो एक चक्कर लगाती देन 5 घंटे 48 मिनट 28 सेकेंड, और उसके बाद क्या है, कुछ माइक्रो सेकंड भी हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया कि अब ये जो ऊपर हम हमारा जो साल होता है, वैसे अगर उसके फरवरी के दिन 28 रखे जाएं तो उस हिसाब से जो साल बनता है वो कितना बनता है, 365 दिन का। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो 5 घंटे 48 मिनट 28 सेकेंड है, ये 4 साल में क्या होते जाएंगे, ये कम होते जाते हैं। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद, ठीक है, इस ये जो ऊपर गैप है इसको कवर करने के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन ज़्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि ये अगर ये 6 घंटे हैं, ठीक है, इसे हम 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे बनते हैं, तो इन 6 घंटों को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हर 4 साल के बाद ये कितने बन जाएंगे, 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 घंटों क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 24 घंटों का एक दिन बन जाएगा। ठीक है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, 28 दिन के बजाय 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर 4 साल के बाद जिसको बोलते हैं लीप ईयर भी बोलते हैं, इंटर कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद वो होता है। तो और फिर ये जो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 घंटे मान रहे हैं, असल में कितने हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 28 सेकेंड है। ठीक है, तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा 12 मिनट हैं 28 सेकेंड है, ये क्या है, इनको कवर करने के बाद क्या किया जाता है कि हर 100 साल के बाद, ठीक है, हर 100 साल के बाद लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, मतलब 1700 में, 1800 में, 1900 में ये जो हैं, इन इन ईयर्स में क्या होगा, वैसे तो ये हर 4 साल के बाद आएंगे, लेकिन इन सालों में 1700 पूरा 1700, ठीक है, इनमें क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। वहाँ पे वो जो नंबर है वो अच्छा, तो ये जो 6 घंटे हम इसको ले रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर वाले 12 मिनट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो इनको कवर करने के लिए हर 100 साल बाद इसको क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। ठीक है, कि हर 100 साल बाद लीप ईयर नहीं होता, एक दफ़ा लीप ईयर को क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। ठीक है, मतलब उससे वो अगर लीप ईयर हो भी तो उसको क्या किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, पहले भी क्या किया, पहले जब ये तो अभी ऐसे क्या बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले जूलियन कैलेंडर होता था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उन्होंने 24 तारीख को रखा था कि 24 तारीख को 2 दफ़ा वो गिनते थे। ठीक है, 24 फरवरी फिर 24 फरवरी। ठीक है, तो फिर कुछ ने क्या किया था, मुख्तलिफ ने इसको बिल्कुल गिनते ही नहीं थे, तो इस तरह ये लीप ईयर को काउंट करते थे, तो उससे क्या हो गया, फिर 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो इन 10 दिन को कवर करने के लिए फिर 4 अक्टूबर 1582 से लेकर 15 अक्टूबर 1582 तक ये जो 10 दिन बनते हैं इनको क्या किया गया, स्किप किया गया। मतलब जैसे अगर आज 4 तारीख हो, 4 अक्टूबर हो, तो सुबह क्या हो जाएगी, फिर 5 6 7 8 9 10, ये 15 तक नहीं हो, फिर क्या हो जाएगी, सुबह 15 अक्टूबर बन जाएगी। ठीक है, तो ये जुमेरात और फिर उसके बाद जुम्मा, तो दिनों में कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन ये 10 दिन बीच में क्या हो गए थे, स्किप हो गए थे। ठीक है, तो 1582 के बाद ये कैलेंडर अब अभी तक चल रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।